हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आपका एग्ज़ाम आने वाला है और जो कंप्यूटर का मैंने कोर्स कराया था उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक टॉपिक बचा था जो कि था ई गवर्नेंस। ठीक है। तो इस टॉपिक को आज मैं कवर करने वाला हूं। ठीक है, ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो पहले 2-4 मिनट में मैं इसकी जो बेसिक है वो चीज़ बता दूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है। तो पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है ई गवर्नेंस। ठीक है। तो इसी के बारे में देखते हैं पहले ई गवर्नेंस के बारे में। तो देखो, ई गवर्नेंस कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सा आप ये समझो, जो सरकारी कामकाज होते हैं ना, उनमें अगर हम आईटी का प्रयोग कर दें, जैसे जो भी सरकारी काम है, कुछ भी सरकारी काम कराने जाओ, अगर उसमें आईटी है, आईटी का प्रयोग हो रहा है। अब जैसे तुम कोई डॉक्यूमेंट बनाने जाओ तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब डिजिटली बन रहा है, तो वो क्या है, वो एक ई गवर्नेंस कहलाएगी। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस सही में आ गया। सरकार का जो भी काम हो उसमें आईटी के थ्रू हो, आईटी का प्रयोग हो। आईटी मतलब ये पूरा डिजिटली। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं ई गवर्नेंस। तो जिसमें क्या होता है, जिसमें इसमें देखो सूचना, अब जैसे कोई सूचना है, अब जैसे मान लो, अब देखो एक ऐप है, उमंग ऐप है। ठीक है। तो इसमें सब कुछ है उमंग ऐप के थ्रू, सारी जो भी होता है वो सब इस पे आ जाता है। ठीक है। एक ई ग्राम समाज नाम से ऐप है, ई ग्राम समाज। तो इसे याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैसे, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, पर ऐसे देखो, ई ग्राम समाज, इस पे क्या होता है कि इस पे जो भी आपका गांव है और आपके गांव में जो भी प्रधान है, ठीक है, तो उसके यहाँ तुम्हारे गांव के लिए काम करवाने के लिए एक साल में कितना पैसा आया है, वो पूरा डिटेल इस पे होती है। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने ये भी एक ऐप लॉन्च किया है कि जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि भाई कितना कितना तुम्हारे गांव के लिए पैसा आया है, क्या क्या काम हुए हैं, कौन सा काम पेंडिंग में पड़ा है, कि इसके लिए रुपया आया है कि नहीं आया है, और आ गया है तो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ से कहाँ तक का काम है, कितने मीटर की सड़क पड़ी थी। ठीक है। जो जो भी होता है वो सब उसमें डिटेल सब कुछ होता है। तो मुझे बहुत अच्छी ऐप लगी ये है ई ग्राम समाज। ठीक है। देखना जाके टाइम मिले तो। ठीक है, अभी नहीं, अभी तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो अब चलते हैं। ठीक है। तो अब ई गवर्नेंस सही में आ गया ना। ई गवर्नेंस होता क्या है, आईटी का प्रयोग करके, सिंपली बात है, जिसमें आईटी का प्रयोग हो तो वो ई गवर्नेंस कहलाएगा पूरा। ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ई गवर्नेंस ये किस कार्य पर, किस मॉडल पर कार्य करती है, तो ये मॉडल होता है पीपीपी। ठीक है। पूछ सकता है किस मॉडल पर कार्य करती है, तो पीपी मॉडल पर। ठीक है। अब आगे देखो, अगला अगला क्या है कि ई गवर्नेंस के चरण कितने होते हैं, तो ये भी ध्यान देना। ई गवर्नेंस के चरण हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है कंप्यूटरीकरण, पहला होता है कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटरीकरण। ठीक है। दूसरा होता है आपका नेटवर्किंग। ठीक है। तीसरा होता है ऑनलाइन उपस्थिति, और चौथा होता है ऑनलाइन संपर्क। ठीक है। इस तरह से होते हैं 4 चरण। अब आगे देखते हैं अगला, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है। टाइप, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है मे बी। तो देखो, वैसे तो टाइम है नहीं, बहुत बहुत ही शॉर्ट करा रहा हूँ, ये समझ लो। पर मैं करा रहा हूँ इसलिए कि थोड़ा बहुत आ जाए, मतलब या तो आ गया क्वेश्चन तो हो जाएगा। देखो, अब इसमें क्या है कि ये 4 टाइप से होता है। एक होता है G2G, इस तरह से समझो, अभी बताता हूँ इसे। तो ये होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट के बीच में इंफॉर्मेशन का जो सिस्टम होगा, या जो भी कुछ भी होगा गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के बीच में, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगा G2G। उसके बाद G2C होता है, ये ई गवर्नेंस G2C होता है। तो इसमें क्या होता है, ये होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है। गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी स्कीम आ रही है सिटीजन तक आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है। जो सिटीजन मतलब यही आम आदमी, और गवर्नमेंट, सही में आ रहा होगा, तो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच। ठीक है। जो भी आईटी होती है उसका। ठीक है। एक एक और होता है आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक है। गवर्नमेंट टू
बिजनेस, तो G2B ये भी टाइप होता है। तो गवर्नमेंट और बिजनेस के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू और जो मतलब बिजनेस, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में जो भी कुछ भी होता है वो G2B के आता है, ठीक है, G2B के अंदर। जैसे कोई भी, जैसे इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में मान लो कोई कॉल कॉन्फ्रेंस हो रही है या और भी कुछ डिस्कशन हो रहा है किसी टॉपिक पर, तो वो हो गया। अब इसमें आपका कोई मान लो स्कीम आई है, ठीक है, तो वो इसके थ्रू हो गए गवर्नमेंट टू सिटीजन। और गवर्नमेंट टू बिजनेस में जो गवर्नमेंट और जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बीच मान लो कोई संबंध है, ठीक है, कुछ वो है, और उनके बीच जो भी बातचीत हो रही है तो वो क्या कहलाता है, मीटिंग जो होती है, तो ये क्या कहलाया, गवर्नमेंट टू बिजनेस, ठीक है। और जो भी उनका वो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका गवर्नमेंट टू बिजनेस। आगे देखो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो गवर्नमेंट टू ये कहलाता है G2E। अब आगे देखते हैं, ठीक है, ई गवर्नेंस से संबंधित क्या होता है। देखो ई गवर्नेंस के लाभ देख लो, लाभ क्या होते हैं ई गवर्नेंस के। तो लाभ क्या होते हैं इसमें, देखो लाभ बाद में देखेंगे, पहले ये और देख लो जो कार्यक्रम है ई गवर्नेंस से संबंधित कार्यक्रम, और देख लो एक बार। तो कार्यक्रम क्या क्या है, देखो एक ये है SWAN, ठीक है, और एक SDC, और NKN, और KCC, और EPA, ठीक है। अब इनमें ये कार्यक्रम चलाए हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। स्टेट वाइड एयर नेटवर्क ये होता है इसका फुल फॉर्म, स्टेट वाइड एयर नेटवर्क, ठीक है, एरिया नेटवर्क। और स्टेट डेटा सेंटर, ठीक है, SPC स्टेट डेटा, SDC स्टेट डेटा सेंटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो सेंटर से जो भी डेटा आता है किसके लिए, जो भी मान लो योजना आ रही है, ठीक है, वो स्टेट से इनका कांटेक्ट रहता है, ठीक है, डायरेक्ट इसके थ्रू, तो इसको बोलते हैं हम क्या, SDC। और आपका हो गया NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है, KCC हो गया किसान कॉल सेंटर, और आपका SBI भुगतान, ठीक है, SB पे। देखो क्वेश्चन में अच्छी तरह समझेंगे क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। अभी फ़िलहाल ये नॉर्मली मैंने बताया, ये बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। अब लाभ देखो, लाभ क्या क्या होते हैं। तो इससे लाभ क्या हो जाते हैं कि भाई जो भी काम होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जो भी काम होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। और जो लागत होगी इसमें, लागत बहुत कम होगी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि भाई कर्मचारियों की कमी हो जाती है, तो ये इसके थ्रू थोड़ा जल्दी हो जाता है। अब उसमें कर्मचारी थोड़े ज़्यादा लगते हैं, इसमें थोड़े कम लगेंगे। और जो भ्रष्टाचार की जो होती है वो भ्रष्टाचार कम हो जाता है, ठीक है, IT के थ्रू। और क्या है, और यही है बस, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन दिया आपका स्क्रीन पर, इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो ये रहा, चलो इसका आंसर बताओ। मैं पहले कलर थोड़ा चेंज कर दूँ, इसका कलर ये कैसा रहेगा, ठीक है, तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर लूँ, ओके। चलो अब इसका आंसर बताओ। वर्तमान में दुनिया की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी, वर्तमान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। समझ में आ रहा होगा आपको, इंग्लिश में, ठीक है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू करने वाली ई कॉमर्स जो आप फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट जानते हो, ये ई कॉमर्स एक कंपनी है। और जो आपकी अमेजॉन हो गई, ठीक है, ये भी ई कॉमर्स कंपनी है। अब ये किसके थ्रू आएगी, तो देखो इसमें क्या होगा, अब आगे देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, रेवेन्यू जनरेट सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन रेवेन्यू जनरेट किया है, तो अमेजॉन है, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अमेजॉन किस सेगमेंट के अंतर्गत आती है। तो अमेजॉन किस सेगमेंट के अंतर्गत आती है, ये दिया है B2C, किसके अंदर, B2C। तो ये हो जाएगी बिजनेस टू सिटीजन, बिजनेस टू सिटीजन मतलब बिजनेस और सिटीजन के, ठीक है, अंतर्गत आती है। क्या, अमेजॉन की सेगमेंट कौन सी, B2C के अंतर्गत आती है, ठीक है। अमेजॉन क्या है, ई कॉमर्स है, कोई भी खरीद सकता है वहाँ से और कोई भी अपना सामान बेच सकता है उस पर, ठीक है। जैसे तुम अपना कोई सामान बेचना चाहते हो तो आप उस अमेजॉन पर, अमेजॉन के थ्रू आप सामान बेच सकते हो, ठीक है।
अब देखो इसमें इनमें से पोर्टल का एग्जाम्पल है। पोर्टल कौन सा पोर्टल है? तो देखो याहू पोर्टल है, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रेंच प्रोजेक्ट किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ है? तो फ्रेंच प्रोजेक्ट किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ है? केरला में, ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन सकता है, जो करंट आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें जैसे बोल दिया जाए कि भाई ये ऐप और इन्होंने लॉन्च की है, इस गवर्नमेंट ने, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने ये वाली ऐप लॉन्च की है, यूपी गवर्नमेंट ने ये वाली ऐप लॉन्च की है, या सेंट्रल ने ये ऐप लॉन्च की है जो इसके काम में आती है। तो यहाँ से आपका कौन सा क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है, ई सेवा प्रोजेक्ट किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलो आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि NICNET, ठीक है, तो ये मैं लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 1985, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, NIC नेटवर्क का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या होगा। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होगा? ई गवर्नेंस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 2006, ऑप्शन ए। ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। MM स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? मिशन मोड प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? मिशन मोड प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे देखो, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। चलो इनका आंसर बताना है आपको जल्दी से। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आपका अप्रोक्सी। ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो, पैन कार्ड की सुविधाएं ऑनलाइन बन जाता है, आधार कार्ड भी ऑनलाइन बन जाता है, पासपोर्ट, ठीक है। सब कुछ क्या है? ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सरकारी काम है सब। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन पांचवा आपका सही है। आगे देखो अगला क्वेश्चन बताओ, उमंग ऐप निम्न सेवाओं को सुलभ करता है? तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या हो जाएगी? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, NEGP का सबसे सफल प्रोजेक्ट है? तो ये हो जाएगा पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। PSP स्टैंड फॉर पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय रेलवे जब भी आप टिकट कटाओगे तो वो टिकट कटेगी IRCT से। घर बैठ के टिकट काट सकते हो, मोबाइल पे डाउनलोड करो IRCTC, ये ऐप है। और इसमें क्या होता है, जो आरक्षण मतलब आरक्षण कार्य, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी आप रिजर्वेशन कराते हो वो सब इसके थ्रू होते हैं। और आप पहले ही मतलब ऑनलाइन टिकट कटवाना चाहते हो तो IRCT से कटवा सकते हो डाउनलोड करके तुरंत, ठीक है। मोबाइल से भी कट सकती है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये है अगला क्वेश्चन आपका, बताओ इसका, डिजिटल लॉकर में किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है? तो ये हो जाएगा आपका आधार कार्ड, ठीक है। आगे देखो सारथी स्टैंड फॉर, तो सारथी ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जनरलाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रैवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, उमंग ऐप कब लॉन्च किया गया? तो 23 नवंबर 2017 में किया गया था। यहाँ तक आपका ये ख़त्म होता है। और इसकी जो PDF है आप वो टेलीग्राम से ले लेना, और टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और हिंदी की मैंने पूरी कराई दी है, ठीक है। आपका हिंदी का पूरा सिलेबस हो गया है। आज एक वीडियो आने वाली है जस्ट इसी के बाद, तुरंत आने वाली है।
तो जिसमें आपका समास रह गया था और मुहावरे रह गए थे, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद जो मैथ के प्रैक्टिस सेट हैं वो चल ही रहे हैं। और आज एक मैंने रीजनिंग की कराई थी, 20 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में कराए हैं। तो जाके देख सकते हो, उसमें अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो, टाइमिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है। और बात करें किसकी, और तो सब कंप्लीट ही है, आपका कंप्यूटर कंप्लीट ही है। और चाहते हो कि कंप्यूटर की एक ऐसी वीडियो लाई जाए जिसमें सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को एक साथ कराया जाए, 100-200 क्वेश्चन जल्दी जल्दी, ठीक है। तो बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके यदि प्रैक्टिस करना चाहते हो तो, ठीक है। और एक वीडियो देखना मत भूलना जो स्टैटिक जीके की है, ठीक है। 2 घंटे की मैराथन क्लास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।